खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सियासी कला मिसमार। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात तश्कील दे दी। साबिक वज़ीर दिफा पार्टी के सरबराह होंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी शामिल। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उमर और शौकत अली भी नई पार्टी का हिस्सा। परवेज खटक का पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। साबिक हुकूमत ने 4 साल मुल्क में लूट मार की, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के तनकीदी नश्तर, कहा सियासत बचाने के लिए माजी में पेट्रोल सस्ता किया गया, बाकी सब चीजें महंगी कर दी गईं। पीटीआई चेयरमैन तो हेलीकॉप्टर पर सफर करते थे, उन्हें अवाम की गुर्बत का क्या इल्म था। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल का पहला इजलास मछली मंडी बन गया। मेयर मुर्तजा वहाब की तकरीर के दौरान शोर शराबा और हंगामा आराई। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक तरफ कराची की तरक्की और दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान की अना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरस पड़े, कहा आज तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाने की कोशिश की। हाफिज नईम फिरौन बनकर बैठे थे, चाहता तो माइक भी ना देता। शेरवानी चाहिए तो तोहफे में भेज देता हूं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 बरसों में कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अरबों रुपए खा लिए और मजीद खाने का प्रोग्राम है। मैंडेट पर कब्जा करके बैठे हैं, ये दहशतगर्दी कबूल नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद न करने का फैसला। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद के बजाय सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए मौलाना फजलुर रहमान से बात होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीडीए से हाथ मिलाने पर गौर। नून लीग का आइंदा इंतखाबात में टिकट्स के लिए खुफिया सर्वे कराने का फैसला। एमकेएम पाकिस्तान ने इत्तेहादियों के सामने मुतालिबात रख दिए। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची की आबादी किसी सूरत 3 करोड़ से कम नहीं। पुरानी हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं। इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए काबिले कबूल हो। हमने अपने हिस्से से बढ़कर कुर्बानी दी, फिर भी बहुत से मुतालिबात ऐवानों में इंसाफ के मुतलाशी हैं। अगस्त में असम्बलियां और हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत बनाने से ज्यादा जमहूरियत बचाना है। लाहौर की बैठक ने दुबई फैसलों पर मुहर सब्त कर दी। असेंबलियों की तहलील और निगरान वजीर आजम के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले कर लिए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बड़ा वाज़ेह है केयर टेकर सेटअप किस नौयत का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। निगरान वजीर आजम के लिए सियासी बंदा ही होना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा का कहना है सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खोलने चाहिए। शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। वजीर आजम इत्तेहादियों के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। इंतखाबात पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। तोशाखाना के चेयरमैन पीटीआई आज भी नैब में पेश न हुए। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा 19 जुलाई को अदालतों में पेश होना है, तब ही नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की मजीद 5 गवाहान को शामिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने समात 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
विफाकी हुकूमत की एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में कहा, इस केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस यहया आफरीदी भी फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दे चुके हैं। दरख्वास्त गुजारान ने हाई कोर्ट के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, इसलिए फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्तें काबिले समाअत नहीं। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। 3 MPO के तहत 1 माह के लिए कैंप जेल में नजरबंद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी। परवेज इलाही को जमानत देने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। IMF मुआहदे के सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने पाकिस्तान के दोस्त और खैरखा का किरदार अदा किया। रानील विक्रमासिंघे ने कहा, पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है और दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। नया माली साल शुरू होते ही प्लानिंग कमीशन ने तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी का अमल तेज कर दिया। 950 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से 142 अरब 50 करोड़ जारी। वजारत खजाना के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़, मकामी तरक्याती प्रोग्राम में से 131 अरब रुपए जारी हुए। इब्तदाई 3 माह में मजीद 69 अरब 74 करोड़ जारी होंगे। 4 साल पहले नफरत और तकसीम का पौधा लगाया गया। आज इसराइल चेयरमैन PTI को बचाने की कोशिश कर रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। पाकिस्तानी मईशत दबाव का शिकार है। मुल्क को इंडस्ट्री की जरूरत है। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। मुआशी पॉलिसीज में तसलसल जरूरी है। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत का दावा भी कर दिया। सादिया दानिश बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गईं। सादिया दानिश के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। डॉलर आने के बावजूद डॉलर नीचे न आया। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 67 पैसे महंगी 279 रुपए 26 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले रोज मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी। बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस शामिल। सार्फिन को अरबों रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। बिजली की असल औसत पैदावारी कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट, 16 रुपए 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल कर दिए। फी यूनिट कीमत 22 रुपए 95 पैसे हो गई। हेलमेट ना पहनने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर हाई कोर्ट ने 5000 रुपए जुर्माने का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक पुलिस रूल्स बनाए, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। जब 5000 जुर्माना होगा तो शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत का ट्रैफिक वार्डन्स का जगह जगह सड़क ब्लॉक करके चालान करने पर इजहार नाराजगी। खतरा टल गया। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह में मजीद कमी। दरियाए चनाब और जेहलुम भी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी कम होकर 65,480 क्यूसेक रह गया। कोयटा की सड़कों पर ग्रीन बसें चल पड़ी। बस सर्विस का इफ्तिताह आम शहरी से कराया गया। बसें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। फी सवारी किराया 30 रुपए मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली का कहना था, ये ग्रीन बसेस का पहला फेज है, जल्द ही मजीद 20 बसें लाई जाएंगी।